अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू रीड सिंबल कि हम एलिमेंट्स की अलामत कैसे लिखें। तो बेसिकली मैं आपको फिर से पता चलूँ कि एलिमेंट वो होता है जिसके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है, ठीक है। वो एक सच टाइप का स्पेसिफिक टाइप की चीज़ होती है, एक डिफरेंट टाइप का एटम होता है, ठीक है, एलिमेंट। तो हमारे पास टोटल ओवरऑल 118 टाइप के एलिमेंट्स हैं, मतलब 118 टाइप के डिफरेंट किस्म के एटम्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जो कि उन एलिमेंट्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो हम उनको क्या नाम रखें भाई, ये ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, ठीक है, रख लिया ए बी सी। तो लेकिन मुश्किलात हो जाती हमें, जो है सी पे कौन सा है तो हम याद करते, फिर मुश्किलात हो जाती। एंड ए बी सी तो 26 तक है, 1 2 3 4 रखते, तो हमें ऐसे रखने थे नाम जैसे हम उनकी सिंबल को देखकर ही पहचान जाएं, भाई ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये वो है, ये जिंक है, ये आयरन है, ठीक है। सो द थिंग इज़ डेट कि हमें सिंबल रखनी थी उसकी अलामत। जैसे हमारा नाम होता है करतार, करतार का जो नाम है करतार है इसका नाम, ठीक है, तो हम इसको पहचानते हैं, भाई करतार है, हम पहचान लेंगे भाई ये बंदा है, ठीक है। सच टाइम इनके भी नाम रखा गया, बट इसकी हमें सिंबल रखनी थी। अब नाम तो हम पूरा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रांशियम, सच टाइप का फ्रांशियम, फ्रांशियम पूरा, इससे अच्छा हम इसको शॉर्ट करके लिखें, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए ही हमने इसको क्या किया, सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया कि भाई इसकी कुछ शनाख्त रखी जाए, ठीक है। तो बेसिकली सिंबल्स हम कैसे बनाएंगे, कम से कम एक वर्ड का सिंबल होगा, एक अल्फ़ाबेट का सिंबल होगा, या दो का होगा, दो से ज़्यादा कोई भी नहीं होगा। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के लिए एच होता है, ठीक है, और गोल्ड के लिए ए यू होता है, ठीक है। या तो एक का होगा या तो दो होगा, दो से ज़्यादा कोई नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, पहला जो वर्ड है हमेशा जो वर्ड है वो कैपिटल आएगा, जैसे हाइड्रोजन का एच, कार्बन का सी, हीलियम का एच। लेकिन दूसरा वर्ड हमेशा स्मॉल आएगा, ठीक है, शॉर्ट आएगा, ठीक है। पहला कैपिटल आएगा, दूसरा स्मॉल आएगा, हीलियम का एच ही, गोल्ड का ए यू, ठीक है, एंड बाकी बहुत सारे हैं, सिल्वर का ए जी, ठीक है, एंड आयरन का एफ ई, एल्यूमिनियम का ए बड़ा एल छोटा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, पहला वर्ड कैपिटल आएगा, दूसरा छोटा होगा, या वर्ड एक वर्ड पर होगा या दो वर्ड पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। अब हम नाम कैसे रखेंगे इनका, जैसे तो हमारे जो एलिमेंट्स के नाम हैं उस दौर पे जो उस टाइम के अंदर ये जो हमारे एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर हो रहे थे। कोई जर्मन बंदा कर रहा था, कोई फ्रांस का कर रहा था, कोई अंग्रेज़ कर रहा था, मतलब अलग अलग यानी टाइम पर पीरियड पर वो क्या होते थे, डिस्कवर हो रहे थे। तो हमने उस सिचुएशन को देख के उस वक्त हमने जो है जिस ओरिजिन का बंदा था तो हमने उसको देखकर उसका नाम रख दिया। जर्मन बंदे ने निकाला तो हमने जर्मनी में उस चीज़ का नाम रख दिया, ठीक है, लातीनी ज़बान में, एंड ग्रीक में, ठीक है, यूनानी में, इंग्लिश के अंदर। तो 4 लैंग्वेजेस के अंदर एलिमेंट्स के अलग अलग नाम थे। लेकिन आज के मॉडर्न दौर के अंदर हमने सारे के सारे नाम को चेंज करके इंग्लिश में एक फंडामेंटली हमने एक नाम रख लिए, जैसे कन्वीनियंट एंड हर जगह पर यूज़ करने वाले नाम हो। तो वहाँ पर जर्मन में, कोई लैटिन में, तो वो सारों को हटाकर हमने आज के दौर में इंग्लिश के, बट उस टाइम पर थे तो हमने जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स जो थी, कोई सिंबल अंग्रेज़ी के नामों पर रखी, कोई सिंबल्स हमने अंग्रेज़ी के नामों पर रखी, एंड कुछ सिंबल्स हमने क्या की जो लातीनी ज़बान में था वर्ड उसके बेस पर रखी, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारे पास अंग्रेज़, लातीनी ज़बान वाले, ग्रीक, तो ये सारे जो है इन चीज़ों को क्या कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, मींस तो जो एलिमेंट जहाँ से डिस्कवर हो रहा था तो उस टाइम के अंदर हमने क्या किया, तो उसका नाम उस हिसाब से रख लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवाएं, कोई सारे एलिमेंट्स के नाम जो है आज के दौर में यूज़ हो रहे हैं, आज हमने एलिमेंट्स के नाम चेंज करके दूसरी ज़बानों से इजी और कन्वीनियंट रख लिए हैं अंग्रेज़ी की ज़बान में, ठीक है। लेकिन जो सिंबल्स हैं वो हमने बिल्कुल चेंज नहीं की। सिंबल्स जो थी वो पहले के जो नाम थे 100-150 साल पहले, चेंज करने से पहले उनके नाम पर ही सिंबल्स हमने लगा दी थी उस टाइम पर, और आज तक वही चल रही हैं, ठीक है। सो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे आप आयरन देख लो, आयरन तो आई से शुरू होता है, IR होना चाहिए, लेकिन इसको हम FE से डिनोट करते हैं आयरन को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आयरन का जो वर्ड था जिस ज़बान से निकाला गया था ओरिजिन से, उसमें उसको फेरियम कहा जाता था। आयरन का जो दूसरा नाम था वो था फेरियम, लेकिन आज के दौर में हमने इसको आयरन कह रहे हैं, हकीकत में फेरियम था। तो फेरियम का पहला वर्ड एफ, दूसरा ई, ठीक है।
सो बात समझ आई आपको। तो कुछ वर्ड आपको मिलेंगे, गोल्ड हो गया एजी, गोल्ड को एजी से, तो मतलब किस बेस से है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे पूरा चार्ट बना हुआ है इनका, टेबल सॉरी। ये रहे नेम ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, ओके। एंड ये है नेम ड्राइव्ड फ्रॉम लातिन एंड ग्रीक। तो ये जो है नाम अंग्रेज़ी के ग्रीक, लातिनी ज़बान से, जर्मन ज़बान से क्या है वो निकल कर आए हैं, ठीक है। तो हमने उसमें चेंजिंग डाली, मॉडिफिकेशन की, ठीक है। हमने इस नाम को मॉडिफाई किया एंड उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। पर उनकी जो सिम्बल्स थी हमने उनको मॉडिफाई नहीं किया, वो पुराने के नामों की बेस पर ही, बुनियाद पर वही की वही रही, ठीक है। हाइड्रोजन था रूट जीन्स, हीलियम था हीलियोज, लिथियम था लिथोज, बेरिलियम था बेरिलोज, बोरॉन था बुसाक, कार्बन था कार्बोनी एंड नाइट्रोजन था निट्रम जीन्स, ऑक्सीजीनोम्स, लातिन में फ्लोरीन को फ्लोर, नियोन को नियोज, सोडियम को नेट्रियम, ठीक है। तो सोडियम को आपने देखा, सोडियम में क्या आता है, एसओ होना चाहिए सोडियम में, या एसजी आना चाहिए, लेकिन हम एन से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि लातिनी ज़बान में इसको नेट्रियम कहा जाता है, नेट्रियम। तो पहला एन का, नेट्रियम का एन, दूसरा ए, ठीक है, नेट्रियम। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन साइलन एंड फॉस्फोरस फोरोस, सल्फर सुलोहर, क्लोरीन क्लोरोस, आर्गोन आर्गोन, ये सेम ही था। पोटाशियम पोटाश, कैल्शियम क्लैक्स, ठीक है। एंड स्कैंडियम स्कैंडिया, भाई स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम का भी एस आ गया, ठीक है, वही का वही है। लेकिन जो वर्ड चेंज आ रहे हैं तो हमने नाम उनके पूरा जो सिंबल्स थी उसके पुराने बेस पर थी, ठीक है। आयरन का फेरियम हुआ, बट हमने IR नहीं रखा, फेरियम रखा, Fe, क्योंकि पुरानी टाइम पर फेरियम माना जाता था, अभी आयरन कहा जाता है। कोबाल्ट, ठीक है। अब कोबाल्ट में थोड़ा एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि KO हमने रख दिया तो KB हो गया, तो ये थोड़ा सही नहीं लगा। तो लेकिन आज के टाइम पे हमने कोबाल्ट को चेंज करके CO कर दिया है, ठीक है। तो या माइट भी पॉसिबल है कोबाल्ट का जो पुराना नाम था KO नहीं हो। देखो कोबाल्ट को जर्मन के अंदर कोबाल्ट कहा जाता था, बट इसके सिंबल में CO आ रहा है, तो हमने इसको चेंज किया। भाई हमें जो कन्वीनियंट लगे और रिलायबल लगे, ठीक है, हमें जो अच्छा लगे, ठीक है, तो हमने उस चीज़ को रख कर इसको रखा है। बट मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स को पुराने नाम पर ही सिंबल्स रखी गई हैं, ठीक है। कॉपर हो गया कपरम, क्यूप्रम, ठीक है, इसलिए इसको CU से डिनोट किया जाता है। जिंक को ZN से, ठीक है। सो द थिंग इज डेट कि आपको क्या सी लगे, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सॉरी एंड सिल्वर हो गया, तो सारों का जो सिंबल्स है पुराने नाम पर ही हैं, ठीक है। सो सिंबल्स होती है इनको जो है शो करने के लिए भाई। तो स्टूडेंट सिंबल्स होती है इनको शनाख्त करने के लिए, एंड इनको छोटी फॉर्म में। अब हमें एल्यूमिनियम लिख लेना है तो उसकी जगह हमने A लिख लिया, ठीक है। आर्गोन लिख लिया है तो AR, हाइड्रोजन लिखना है S लिख लिया। तो हम शॉर्ट वर्ड से अपना टाइम सेव करके इस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं। भाई हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।